हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग जान ही गए होंगे हम हैं कहाँ। हम हैं खेत में, मतलब आ ही रहे हैं अभी। तो हमने कहा वीडियो शुरू कर देते हैं। और घर का काम निपटा कर खाना बना के बच्चों को भेज दिया स्कूल। बाकी का काम पड़ा हुआ है। और यहाँ पर बैंगन तोड़ने थे, आज बाज़ार करनी है इनको। तो मतलब आज बाज़ार है, तो बैंगन तोड़वा कर तब बाकी का काम निपटाएंगे। चलिए तोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहुँच गए हैं खेत में और यहाँ मुझे बैंगन तोड़ने हैं। घर के काम निपटा कर यहाँ आ गए हैं। खाना बनाया था, आज बनाया था अरवी की सब्ज़ी और पराठे और रोटियाँ अपने लिए सेंकी थी और सबके लिए पराठे। तो खाना सब लोग खाए हैं और बाकी का काम पड़ा हुआ है। हमने कहा बैंगन तोड़वा देते हैं, नहीं तो धूप हो जाती है, फिर धूप में खेत का काम नहीं हो पाता। घर का तो छाया में फिर करते रहो। तो देखिए काफ़ी सारे कीड़े लगे हैं, मतलब बैंगन कीड़े वाले बहुत हो गए हैं। तो सब तोड़ तोड़ कर फेंकते जा रहे थे। जैसे कि 10 किलो निकले ना, तो 5 किलो उसमें ख़राब निकल जाते हैं। इतने समय बहुत कीड़ा लग रहा है। तो दवा बीच में डाली गई थी, अब फिर डालने वाली हो गई है। जब दवा डाल दो तो एक दो बार नहीं निकलते हैं, फिर से कीड़े वाले निकलने लगते हैं। तो वही दिखा रहे थे आपको। तो सब गए हैं स्कूल और हम दोनों लोग मिलकर तोड़ रहे हैं बैंगन। दोस्तों पानी लेने आए हैं, प्यास लगी थी। धूप हो रही है, उमस भरी भरी गर्मी भी है। पानी लिया है पानी, और हमने पी लिया, उनके लिए ले लिया। अब चल रहे हैं खेत, और बहुत टाइम लगेगा, बहुत गर्मी है। दोस्तों आज ये चूरा बहुत उड़ रहे हैं, ये देखिए, जूम किया। और ये आपको दिखा रहे थे चूरा उड़ते हैं। हमारे यहाँ तो इनको चूरा ही कहते हैं, और इनको उड़ने से कहते हैं कि सूखा रहेगा, इस बार बारिश कम होगी। तो ये कहावत है यहाँ की। इधर साइड में तोड़ना है। बहुत गर्मी है, धूप भी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए तोड़ लेते हैं। आए थे वीडियो अपलोड करने, वीडियो अपलोड हो गया है। अब जा रहे हैं पास के मार्केट। पास क्या, काफ़ी दूर है, थोड़ा सामान लाना है। गर्मी तो आपको पता ही चल रहा है कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। मौसम ख़राब है, देखते हैं क्या होता है। आज ले आएंगे, नहीं तो कल फिर से नहीं जा पाए। घास हो गई है, देखिए सफाई करने को समय नहीं मिलता। आ जाए सफाई करें, बहुत बड़ी बड़ी घास है। और अब निकल रहे हैं मार्केट के लिए। थोड़ा बहुत सामान लेना है तो वो ले आएंगे। और मौसम लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, और मेरी बिंदी नहीं दिख रही क्योंकि पसीने में चली गई, मुझे पता भी नहीं चला, हमने ध्यान ही नहीं दिया। और ध्यान भी देते तो यहाँ कहाँ मिलती, दुकान में ही लेना पड़ता। और फिर चल दिए हैं मार्केट के लिए। दोस्तों यहाँ आ गए हैं पार्लर में। पार्लर वाला काम पहले ख़त्म कर देते हैं, थ्रेडिंग करवानी है, और उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। काम हमारा ख़त्म हो गया है, थ्रेडिंग करवानी थी तो हो गई। आज भीड़ नहीं थी तो जल्दी काम हो गया है। और इसके बाद अब चलते हैं, जो सामान लेना है सामान ले लेते हैं, फिर घर चलेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। दिखाते हैं आपको। और ये काले काले बादल छाए हुए थे, मतलब पूरी संभावना थी बारिश होने की। और इसके बाद मुझे लेने थे ईशु के लिए सैंडल, और सैंडल ही ले रहे थे। पानी आ जाएगा। और फिर मुझे चूड़ियाँ लेनी थी, और भी थोड़ा बहुत सामान लेना था तो वो ले लिया। उसके बाद सैंडल ले रहे थे, तो इसी दुकान पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई तो यहीं पर बैठे थे 1 घंटे से करीब। जब बारिश थमी तब जाके फिर चल रहे हैं। और डिग्गी में डिब्बे आ नहीं रहे थे तो डिब्बे सारे फेंक दिए हैं। और उसके बाद फिर ऐसे ही रख लिए हैं सैंडल। एक अपने लिए सिंपल चप्पल लाए हैं और ईशु के लिए सैंडल। दोस्तों घर आ गए हैं, अभी अभी आए हैं और पूरे भीग चुके हैं। और ये भी लोग भीग गए हैं, दोनों लोग भीग गए हैं। लेकिन फ़ोन में बैटरी नहीं थी फ़ोन में, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। ऊपर से बारिश भी हो रही थी तो, और खूब अच्छी तरीके से नीचे से ऊपर तक भीग गए हैं। अब कपड़े बदलेंगे, उसके बाद देखेंगे काम।
बहुत बारिश हुई है आज। और फिर हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह, क्योंकि रात में कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। हम लोग फिर ऐसे ही कपड़े चेंज करके लेट गए थे, और हमने रात में ये नाइटी पहन ली थी, तो फिर वैसे ही सुबह उठ गए हैं, बिस्तर रखते हैं और उसके बाद सुबह के काम हमारे शुरू हो गए। अभी सभी लोग सो रहे हैं और सुबह के 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले काम सुबह का क्या होता है, पानी भर लो, नहीं तो लाइट चली जाएगी। तो अभी आ रही थी तो सारे बर्तनों में फिर पानी भरा, उसके बाद ब्रश करते हैं। ये नाइटी हम बहुत कम पहनते हैं, मुझे खुद ही नहीं पसंद है, लेकिन क्या है कभी कभी रात में पहन लेते हैं, मुझे बहुत आराम मिलता है इसको पहनने से। जैसे कि पहन कर लेट जाओ ना तो बहुत आराम मिलता है। और फिर वहाँ से आए तो मुझे यही मिल गई थी, तो फिर हमने यही पहन लिया था। लेकिन क्या है, इसको पहन कर ब्रश वगैरह किया, उसके बाद मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था, तब हमने कहा कि वीडियो में भी तो और भी नहीं अच्छी लगेगी ये नाइटी। तो क्या किया था, फिर हमने साड़ी पहन ली थी, क्योंकि फिर बाहर का भी काम करना है और नाइटी पहनकर हम बाहर नहीं निकलते हैं। घर के काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर के करने होते हैं तो फिर हम साड़ी पहन लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े बदल चुके हैं और आलू छीलने जा रहे थे कि सोचा आलू की सूखी सब्ज़ी बना देंगे और पराठे बना देंगे बच्चों के लिए। सूखी सब्ज़ी ठीक रहती है। और यहाँ पर पशुओं को चारा रौनक के पापा ने कर दिया है, और जैसे ही छीलने बैठे यीशु भी उठ गए थे। धीरे धीरे सारे लोग उठते आ रहे थे, अम्मा भी उठ गई थी। तो वो यही कह रहा था कि मम्मी मुझे बना दो चावल नमकीन वाले, प्याज डालकर जीरा डालकर जो बनाती हो, सिंपल वाले बिना मसाले के। तो फिर वही चावल बना देंगे, क्योंकि ये चावल बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और जल्दी भी हो जाता है। तो हमने कहा हमको क्या है, हमको तो फिर और भी आराम है, जल्दी हो जाएगा। और जैसा होता है वैसा हम करते हैं। जैसे कि जल्दी उठ गए, जल्दी काम हो गया तो नहाकर फिर पूरा खाना बना देते हैं। और अगर मुझे लगता है कि देर हो रही है तो फिर बिना नहाए बच्चों के लिए बना देते हैं, फिर दोबारा से साफ़ सफाई करते हैं चौका बर्तन, तब खाना बनता है। तो जैसा हो वैसा करना चाहिए। लक्ष्य यही रहता है सुबह का कि बच्चों को टिफ़िन बनाना है। तो बस ये चावल बन गए हैं और इसके बाद अब निपटाएंगे बाहर के काम। तो चावल थोड़े से ज़्यादा डाल दिए हैं, तो रौनक कनक खाएंगी तो वो भी खा लेंगी, क्योंकि कनक आज रौनक नहीं जाएंगी स्कूल, क्योंकि नहीं कनक भी नहीं जाएगी, दोनों को थोड़ी भी दिक्कत है, इस वजह से स्कूल नहीं जाएंगी, ईशू जाएगा सिर्फ। तो ईशू के लिए टिफ़िन तैयार हो गया है, टिफ़िन लगा देते हैं और बस अपना काम करने लगते हैं। ये लोग क्या होता तैयार होके फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर पशुओं के लिए दाना पिसवा के लाए थे रौनक के पापा, तो वही रख रहे हैं। आप चलिए लगते हैं अपने डेली रूटीन में। बाहर का गोबर साफ़ सफाई ये सब करने के बाद आज बहुत बड़ा काम करना है। आज पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है, लिपाई पुताई करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले गेहूँ साफ़ करने थे मुझे, क्योंकि आटा थोड़ा ही रह गया। जैसे कि 5 से 6 रोज़ के लिए रह जाता है, तो पहले ही गेहूँ बना दो तो ठीक रहता है। तो फिर वही हमने कहा लिपाई पुताई करेंगे, तो सबसे पहले ये काम निपटा देते हैं। और सूप से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन साफ़ अच्छे से हो जाते हैं। मुझे लग रहा था ज़्यादा कुछ, तो फिर ये धुले हुए हैं। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो पंखा लगाकर ओसा दो तो जल्दी साफ़ हो जाता है। लेकिन हमने कहा चलो अच्छा सूप से साफ़ कर देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर स्कूटी रौनक के पापा साफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पर कमरों की लिपाई हो गई है, दोनों कमरों की लिपाई हो गई है, हाल में लिपना बाकी है। तो क्या है कि बारिश चल रही है और आंगन तो बिल्कुल भी लिपाई करने वाला नहीं है, और छप्पर के नीचे भी टपकता है पूरा पानी, तो छप्पर नीचे भी नहीं लीपेंगे। रह गई पीछे रसोई जहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है मिट्टी का, तो आज नहीं लीपेंगे, वो कल सुबह देखा जाएगा जैसी बारिश होगी। अगर बारिश होती है ना तो बौछार में वो भी ख़राब हो जाता है।
तो फिर वहाँ पर देखा जाएगा। आज इतना ही लिपेंगे, इतने में ही तो हालत ख़राब हो जाती है। और काफ़ी दिनों में लिपाई भी आज हो रही थी। हाथ से करो तो ज़्यादा थक जाओ, लेकिन आज हाथ से ही करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने लिपाई की नहीं है। गुरु पूर्णिमा में भी हम यहाँ थे नहीं, तो उससे पहले लिपाई हुई होगी तो हुई होगी। और यहाँ पर फिर क्या है कि मंदिर की पुताई रौनक के पापा कर रहे थे। हमने कहा तुम पुताई कर दो, वो नहा चुके हैं, हमने भी नहाया नहीं है क्योंकि खाना हमारी बिटिया रानी रौनक बना रही हैं। दाल चावल रोटी हमने कहा फटाक से बना दो, चावल ज़्यादा डाल देना और रोटी थोड़ी बना लेना तो बन जाएगा, क्योंकि मुझे तो शाम हो ही जाएगी, कितना भी जल्दी करो। और कनक साफ़ सफाई करा रही थी, मेरे साथ में थी, इस तरीके से काम हुआ। 3:23 हो रहा है, तब जाके फुर्सत मिली है और लिपाई पुताई सब हमारी हो गई है। अभी मंदिर सेट करना है, पुताई तो हो गई है, दोनों कमरे, पूरा घर तो नहीं कह सकते क्योंकि बारिश की वजह से आंगन में लिपाई नहीं की है। पीछे रसोई रह गई है तो कल सुबह करेंगे। बाकी बरामदा, बाहर का और यहाँ का सब लिप दिया है। फुर्सत मिल गई, थक भी बहुत गए हैं, बहुत थक गए हैं क्योंकि जब से आए हैं लगातार ज़्यादा ही काम पड़ रहा है। डेली रूटीन से जब ज़्यादा काम पड़ने लगता है लगातार 5 से 6 दिन, तब फिर थकान धीरे धीरे आने लगती है। तो वही हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे निपट भी रहा है। लिपाई करने वाला था भी, घर बहुत ज़्यादा गंदा था, तो लिपाई भी हो गई है, फुर्सत मिल गई है। दोस्तों कल गए तो थे लेकिन सामान हमें कुछ नहीं मिल पाया था क्योंकि बारिश होने लगी थी। इसके लिए सैंडल लिया था ईशु के लिए और बस वहीं पर बारिश होने लगी, फिर कुछ भी काम हमारा नहीं हो पाया, वैसे ही वापस आ गए थे। तो आज जा रहे हैं जहाँ पर नया वाला घर है, वहीं से जो सामान मिलेगा ले आएंगे। और आज वीडियो तो है ही नहीं क्योंकि शूट ही नहीं हो पाया था कल, तो आज आ ही नहीं पाएगा वीडियो। बहुत थकान लग रही, मेरे चेहरे से लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा थकी हूँ मैं। लेकिन क्या है, कल जा नहीं पाएंगे, आज ही सामान जो लाना है ले आएंगे। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आए हैं हम लोग और ये देखिए क्या क्या लाए हैं सामान। थोड़ा कल लाए थे, थोड़ा कल क्या लाए थे, कल कुछ नहीं लाया था, सिर्फ जिसको को सैंडल लाए थे, बाकी का सामान नहीं आ पाया था क्योंकि बारिश होने लगी थी। हम आपको दिखाते हैं साड़ी, क्योंकि कल है हरियाली तीज, तो हरियाली तीज के लिए साड़ी ली थी हमने क्योंकि हमारे पास हरी साड़ी नहीं थी। इस बार ऑनलाइन मंगाया था, जब हम नहीं थे तब आई थी साड़ी, मम्मी के यहाँ थे। तो ब्लाउज तो चला गया सिलने के लिए और इस पर ब्लाउज है रेड कलर का, मतलब रानी कलर का ब्लाउज है और साड़ी देखे ये है, ये साड़ी है। डिजाइन तो बनारसी में बनी है लेकिन ये कढ़ाई है जरी की इसमें और कपड़ा है जॉर्जेट में। ये देखे कुछ भी इसमें ख़राब होने वाला नहीं है। तो ये हमने उससे मीशो से मंगाया है। साड़ियाँ वो ज़्यादातर हम लेते हैं जो धुलने से ख़राब ना हो। ये देखिए, तो ये ख़राब होने वाली नहीं है और कलर भी हमारे मुताबिक मिल गया है जो हमें चाहिए था। हरियाली तीज में हर साल ढूंढते थे तो मिलता नहीं था, लेकिन अब की बार ये इस कलर की साड़ी मुझे मिल गई है। ना तो हम रक्षाबंधन में हरी साड़ी कभी पहन पाए, ना ही हरियाली तीज में, लेकिन इस बार मिल गई है। अभी क्या है इसमें, तो इसमें चढ़ावे का सामान है, मेहंदी तो अपने लिए लाए हैं और कान की काफ़ी दिनों से हम वही पहन रहे थे त्योहारों में बार बार, तो ये आज ये लाए हैं, सिल्वर कलर के लाए हैं। इसमें है ये मैचिंग का, तो ये देखिए इसमें सहारा भी दिए हुए हैं। ये पेंडल लाए हैं, ये देखिए, क्योंकि नेकलेस तो हमारे पास रखे थे लेकिन नेकलेस नहीं लेना था मुझे, तो ये लाए हैं। ये देखिए इस साड़ी पर की चूड़ियाँ लाए हैं, ये देखिए, क्योंकि इसमें रानी कलर का ब्लाउज है इसलिए चूड़ियाँ मुझे उस हिसाब से लेनी पड़ी। देखिए तो ब्लाउज दे दिया है सिलने के लिए, तो इसीलिए ब्लाउज हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, कल देखेंगे जब
हम पहनेंगे तब आप लोग देखिएगा। और ये कड़े हमारे पास रखे थे तो सेट बना के देखा था कैसा लगेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है तो फिर यही पहनेंगे। तो दिन में ही सेट बना के रख दिया था, कभी कभी काम ज़्यादा होता है जैसे कि पूजा जब जिस दिन होती है तो इसलिए हमने पहले ही बना के रख दिया था। और ये डेली यूज के लिए चूड़ियाँ लाए थे लाल हरी, कभी कभी नहीं होती हैं, हाथ की चूड़ियाँ टूट जाती हैं तो फिर मुश्किल लगती है, तो रखी नहीं है तो इसलिए फिर लेते आए थे 2 दर्जन, बस यही सब लाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लग रही है मेहंदी और रौनक बिटिया रानी लगा रही हैं मेहंदी हाथों में। ज़रा देर के लिए लाइट जला देते हैं और फिर बंद कर देते हैं क्योंकि बैटरी डाउन हो रही है, लाइट नहीं आ रही है। रोज़ का यही रोना है। कह रहे थे बस ऐसे ही लगा दो, दिखाते हैं। हम तो कह रहे थे बस ऐसे ही लगा दो, लेकिन ये डिज़ाइन थोड़ा बना रही है। दूसरे हाथ में बस ऐसे ही लगवा लेंगे, बीच में एक बड़ा सा टीका और उंगलियों में, क्योंकि रौनक की भी थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है और दूसरे हम भी ऊपर जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और रौनक पीछे पड़ी थी, मम्मी डिज़ाइन बना देते, नहीं तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था मेहंदी रखने का, क्योंकि इतनी थकान थी कि मन नहीं कर रहा था कि हम बैठे ज़रा देर। तो कह रही थी अच्छा मम्मी एक हाथ में डिज़ाइन बना देते हैं और फिर दूसरे हाथ में जैसे बताओगी वैसे रखवा लेंगे, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमने कहा तुम भी परेशान हो जाओगी और हम तो परेशान है ही फालतू में। तो एक हाथ में लगाया था और दूसरे हाथ में छत पर हम लोग चले गए थे, तो वहाँ बार बार नींद आ रही थी मुझे और लेट गए थे, तो मेरा हाथ बार बार ढीला हो रहा था। जैसे तैसे फिर दूसरे हाथ में इसने ऐसे ही टीका रख दिया था और उंगलियों में रख दिया था, क्योंकि बहुत आंखें बंद हो रही थी। मतलब हम जब थके होते हैं तो आंखें भी बंद होती हैं, ऐसा लगता है बस हमें चारपाई चाहिए और लेट जाएं हम, बस वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो हमने कहा बस ऐसे ही दोनों हाथ में टीका रख दो और उंगलियों में लगा लेंगे, बस हो जाएगा त्यौहार, फिर देखा जाएगा। अभी तो त्यौहार आने वाले हैं, सब त्यौहार ही आ रहे हैं। लेकिन क्या है, इसको मेहंदी रखने का शौक़ है, ये हमारे हाथों में धीरे धीरे रखते रखते यहाँ तक आई है, अब अच्छी रखने लगी है और धीरे धीरे ऐसे ही हाथ साफ़ होगा। तो बड़ी विधि विधान से रखती है, जिस हिसाब से उसको आता है वो रखती है, बड़े शौक़ से रखती है। इन कामों में रौनक का बहुत मन लगता है। काम सब कुछ हो गया था तो रौनक के पापा तो छत पर चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, घर में उतनी नहीं लगती है। तो हम लोग भी अब छती पर जाएंगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जब ये वीडियो पहुँचेगा तो शायद तीज का त्यौहार भी हो जाएगा, तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा और गौरी माता की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। ये है हमारी मेहंदी। तो चलिए मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।